अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा काला पीपल के पंचमुखी चौराहे पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि किसान महासभा प्रांतीय महासचिव प्रहलाद दास बैरागी मौजूद रहे। वहीं आज शाजापुर की काला पीपल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर दिखाई नहीं दिया। समूचा बाजार रोजाना की तरह खुला रहा। काला पीपल के पंचमुखी चौराहे पर किए गए धरना प्रदर्शन में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष व काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने अपना समर्थन दिया। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि देश का सबसे समृद्धशाली किसान है तो वह पंजाब का किसान है। इतनी ठंड में मजबूती के साथ बैठा हुआ है। यह देश किसानों का मूल देश है। यह देश किसानों से चलता है। देश का बाजार व उन्नति किसानों से होती है। किंग जोन स्टाइल में देश नहीं चलेगा। देखिए, इस देश के किसानों के साथ जो एक बड़ी साजिश इस देश की सरकार कर रही है और इस सरकार के माध्यम से देश के किसानों के हक और अधिकार को जो लूटने का काम करा जा रहा है, वो काले कानून जो किसान को मजदूर और गरीब बनाने के लिए बने हैं, इन कानूनों का विरोध इस देश का हर किसान कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों के भले के लिए सोचती है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी। और मैं यहाँ भी धन्यवाद दूंगा कि किसान महासभा ने जिस धरने को रखा, हमने उसमें समर्थन दिया, उसमें साथ दिया। और स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी है कि इन काले कानूनों को वापस ले। इस देश के किसानों को मजदूर बनाने से पहले इस देश के अन्नदाता के ऊपर विचार करें। किस किसान ने इस काले कानून को बनाने की मांग करी थी? जब एक भी किसान ने इसकी मांग नहीं करी तो जबरदस्ती के कानून क्यों थोपे जा रहे हैं? इसके खिलाफ सब एकत्रित होकर किसानों के साथ खड़े। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि चर्चा की जरूरत क्या है? जो काले कानून आपने चर्चा करे बिगर बनाए, जिसमें ना तो सदन में चर्चा करी, बगैर सदन में चर्चा करे, अध्यादेश के माध्यम से आप लेके आए। अरे इस देश में कानूनों की बनने की रीति रही है कि कई दिनों तक चर्चा चलती है ताकि किसान के पक्ष में अच्छे कानून बने, उनके लिए अच्छी चीजें आए। पर ये सरकार हट धर्मिता के साथ चंद चुनिंदा लोगों के लिए विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हुए इस देश के अंदर किसानों के साथ धोखा कर रही है। अरे रद्द करो पहले, फिर चर्चा सदन के अंदर होगी, किसान संगठनों से होगी, किसानों से होगी। पर पहले ये जो काले कानून लागू करे, इन्हें रद्द करने का काम ये सरकार करे। देश के किसानों के खिलाफ और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा होते हुए 3 काले कानून लेके आई। उन कानूनों के अंतर्गत देश का किसान अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बन जाएगा। इन कानूनों को उन्होंने जब लोकसभा में अध्यादेश को कानूनों के रूप में लोकसभा में लेके आए तो नो क्वेश्चन के नाम पर ये लोकसभा की मीटिंग बुलाई। जब सांसदों ने विरोध करा तो इन्होंने सांसदों को निलंबित किया गया। आज जब देश के किसानों ने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का सोचा तो ऐसी कड़ाके की ठंड में वाटर कैनिंग किसानों पे की गई। उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील की गई। वहाँ पुलिस वाली होगी और मोदी के ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया। मध्य प्रदेश का भी जत्था था जो धौलपुर के आगे राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे हमारे साथ जो 3000 किसान थे, खुले आसमान के नीचे मजबूर होकर नेशनल हाईवे 3 को हमने 70 घंटे जाम करा। और जब 27 तारीख को निराकारी मैदान दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पर भी छावनी बना रखा था उस मैदान को। आज देश के किसान जब अपने हक मांग रहे हैं तो ये हिटलर शाही के दम पर मोदी सरकार उनको डराना चाह रही है। और जब तक किसान अपना अधिकार नहीं लेगा और ये मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी, आज जैसे भारत बंद हुआ और इसमें कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन व्यक्त किया। करीब 80 लाख ट्रांसपोर्टर भी आज मैदान में है, कोयला खदान भी, बीमा कंपनी है, बैंकें भी इसका समर्थन कर रही है। अगर कल की वार्ता के बाद अगर ये अध्यादेश केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया तो पूरे देश में एक उग्र आंदोलन होगा। बहरहाल देखना होगा कि किसान आंदोलन का मोदी सरकार पर कितना असर होता है। लेकिन एक बार फिर एनसीआर और सीएए के बाद देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। काला पीपल से संदीप गहलोत की रिपोर्ट।